आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर वैद्युत धारिता के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपको फिजिक्स में मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत। ये क्या इसका उपयोग है, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं सामने, इसके इंट्रो के बारे में अगर जानना हो तो एक एग्जाम्पल के बारे में पहले हम बात करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्लास का, एक बर्तन का, जिसमें क्या करना है, पानी को भरना है। ठीक, पानी तब तक भरा जा सकता है जब तक कि उस बर्तन में क्या है, खाली जगह है। अगर उसके बाद आप भरना चाहते हो तो उस बर्तन से क्या होगा, वो पानी बाहर गिरने लगता है। ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। एक ऐसे डिवाइस की बात की जाएगी जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी वैद्युत आवेश को धारण करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, जिसका क्या नाम है, संधारित्र। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें इसका इस्तेमाल होता है और बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई भी आपका बिजली का यंत्र नहीं मिलेगा जिन सब चीज़ों में इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। हाई लेवल के जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं सब में इसका इस्तेमाल होता है, छोटा से लेकर के बड़ा तक सभी चीज़ों में। एक फ़ैन का एग्जाम्पल ले लीजिए, उस फैन में लगा होता है कंडेंसर के नाम से। ठीक है, जितने भी मोटर वगैरह होते हैं सभी मोटर में एक कैपेसिटर आपका लगा होता है, एक संधारित्र लगा होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके इस्तेमाल की। अब इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हमको पढ़ने को मिलता है, हम बात करेंगे चालक की। ठीक है, दूसरा बात करेंगे कुचालक या वैद्युत रोधी पदार्थ, या फिर उसी का दूसरा क्या नाम होता है, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, चालक तो हर कोई जानता होगा, चालक क्या है, चालक हर कोई जानता है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा प्रवाहित हो जाता है अगर, तो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ बिजली का क्या होगा, सुचालक पदार्थ होगा, या इसी को हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, दूसरा बात अगर कर लें हम किस चीज़ का, कुचालक का, तो सिंपली बात ये जानते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। आज इस चैप्टर में उसी पदार्थ का क्या नाम रखा जाना है, परावैद्युत पदार्थ। जैसे कि क्या क्या हो जाता है, कागज हो जाता है, मोम हो जाता है, जल भी आपका इसी में आ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो क्या होंगी, विद्युत की कुचालक होंगे। जल का नाम लिया हमने तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा जल जो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है उसका नाम, हम ऐसे जल का नाम लिए हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती। वो आप समझ रहे होंगे किसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से चालक और कुचालक की तो हमने बात कर लिया, परावैद्युत पदार्थ के भी बारे में बात कर लिया। परावैद्युत पदार्थ में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इस बात को मेंशन करिएगा। ऐसा कोई भी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है जान लेते हैं। अगर कोई एटम है, सोडियम का हमने एग्जाम्पल ले लिया, सोडियम के एटम में कुल अगर 11 है एटॉमिक नंबर इसका, Na का देख लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 281। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे आप तो क्या, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और सेल बना लेते हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ठीक है, तो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम का कोई टुकड़ा है तो सोडियम में केवल एक परमाणु तो होंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे परमाणु होंगे। हम बात कर लें सोडियम ही नहीं, किसी और मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयरन का एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। उन सब में भी क्या होगा, आउटर सेल में कोई न कोई इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। तो आउटर सेल में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये क्या लोहे का टुकड़ा है, इसमें परमाणु होंगे छोटे छोटे, इन सभी परमाणुओं में कोई न कोई मुक्त फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बनने के लिए तैयार होगा, जो कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसको थर्मल एनर्जी मिलती है, इन्वायरमेंट की कुछ गर्मी मिलती है, तो ये बाहर रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के आउटर सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो एनर्जी पा करके सरफेस पे आके घूमने लगते हैं, बिल्कुल रैंडमली अनियमित डायरेक्शन में चक्कर काटते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब अगर ये मेटल है, मेटल के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल, अब कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी पा करके अब अनियमित गति कर रहे हैं। जब इसका इस्तेमाल हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए,
तुरंत उनको उन इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन मिल जाता है भागने के लिए। वो भागते हैं किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या हो जाती है, फ्लो कर जाती है। ये तो हो गया बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों का फ्री ऑफ मॉडल, किस तरीके से किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब बात कर लें किस चीज़ का, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ असल में क्या है, एक कुचालक पदार्थ है। ठीक है, इस कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं लेते हैं भागने में, बिना भागे ही यानी बिना धारा प्रवाहित कराए ही इलेक्ट्रिक की यानी वैद्युत की सारी घटनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ये कुचालक है, इसमें भी क्या होगा, एटम तो होगा ना, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं है, बस इतना ही, वो फ्री नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर तो सेटअप होंगे ही होंगे। अगर उनको ऐसा वातावरण मिलता है कहीं पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हाई लेवल का इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए, उनको ले जाके वहाँ रख दिया जाए, तो इसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। जो माइनस टर्मिनल वाला पार्ट होगा वो प्लस टर्मिनल की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अगर प्लेट है, ये प्लस का है और ये टर्मिनल माइनस वाला, क्या बनेगा, ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अभी प्लस और माइनस इसी में था, न्यूक्लियस प्लस का था, इलेक्ट्रॉन क्या था, बाहर था एटम के अंदर। तो जब ये प्लेट के पास जाएगा तो माइनस वाला टर्मिनल ऑटोमेटिक यहाँ पे बनने लगेगा और ये प्लस का। ऐसे जितने भी एटम मॉलिक्यूल होंगे उस परावैद्युत पदार्थ के सबके साथ ये घटना सामने आती है। ठीक है, और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे आगे चल करके, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। किस तरीके से प्लस और माइनस को देखते हुए वो अट्रैक्ट होकर के चार्ज एक दूसरे के आकर्षण बल में बंधने लगते हैं। ठीक, यहाँ पे चार्ज भागते नहीं, लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टीज होती है उन सबको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, परावैद्युत पदार्थ की अगर प्रकार की हम बात कर लें तो प्रकार में कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं। पहला तो आपको वो मिल जाएगा अध्रुवीय नॉन पोलराइजेशन वाले जो होते हैं वो, जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। ये लोग ऐसे परावैद्युत पदार्थ हैं जो ध्रुवीय रूप में नहीं होती है, अध्रुवीय रूप में होते हैं। मतलब कहने का H और H बहुत पास होंगे, बहुत दूर नहीं है। ये दोनों के दोनों, ये H2 है ना, तो ये एटम कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये लोग अपना बंध बना करके होंगे, लेकिन ज़्यादा दूरी न होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ही ऊपर हैं। इसमें प्लस और माइनस वाला टर्मिनल ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं बनता कि एक एटम से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा वाला पहले वाले से ले लिया, तो जो लेता है वो माइनस का बनाने लगता है, जो देता है वो प्लस का बनाने लगता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बनता। इसीलिए इस वाले परावैद्युत पदार्थ का क्या नाम रखा गया है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इसी तरीके से HCl का अगर हम एग्जांपल ले लें, ये क्या होता है, ये क्या होगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो जाता है, क्योंकि इस पे प्लस का डेवलप होता है और इस पर माइनस का डेवलप होता है। इसकी वजह से इनमें क्या हो जाता है, प्लस और माइनस वाली बिल्कुल कॉन्सेप्ट सामने आती है। ये एक ध्रुवण वाली प्रॉपर्टी रखेंगे, और जब इनको किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होकर के ये ध्रुवित हो उठता है बिल्कुल और अच्छे से। ठीक, तो इस तरीके से हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में अगर बात करें तो 2 प्रकार के होता है। एक तो क्या होगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और एक होगा क्या चीज, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में दोनों एटम एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में क्या होता है, दोनों थोड़ी दूरी पर होते हैं। उनमें प्लस और माइनस टर्मिनल देखने को बिल्कुल मिलता है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।